अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन। तो नंबर लाइन को यूज करते हुए हमने इन इंटीजर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, यानी नंबर लाइन को यूज करते हुए हमने इन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो जब भी कोई दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो इसके लिए एक रूल यूज होता है, तो उस रूल को आपने याद रख लेना है। ओके, तो जब भी कोई पॉजिटिव इंटीजर दूसरे पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा उसके साथ पॉजिटिव का साइन यूज होगा। ओके, इसी तरह एक नेगेटिव इंटीजर दूसरे नेगेटिव इंटीजर के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो जो इनका आंसर आएगा उसके साथ पॉजिटिव का साइन लगेगा। ओके, इसी तरह एक नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो जो इनका आंसर आएगा उसके साथ नेगेटिव का साइन यूज होगा। ओके, इसी तरह एक पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो जो इनका आंसर आएगा उसके साथ नेगेटिव का साइन यूज होगा। तो बिल्कुल आसान है, जब एक जैसे साइन वाले इंटीजर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके आंसर में उसके साथ पॉजिटिव लगता है, और जब ऑपोजिट साइन वाले इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके आंसर में उनके साथ नेगेटिव लगता है। तो मैं फिर इसको दोहराता हूं, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो इसको आपने याद रख लेना, ये आपको नेक्स्ट क्लासेस में भी काम आएगा। अब हम चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है +4 एंड +5। तो इन दोनों का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है नंबर लाइन को यूज करते हुए। तो सबसे पहले हम इनको वैसे ही सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये प्लस का 4 है, यानी कि हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और ये इसको हमने मल्टीप्लाई करना है +4 को किसके साथ, +5 के साथ। तो चलिए 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 20, यानी 4 5 टाइम 20, तो प्लस 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 होता है। ओके, तो इस चीज को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमें ये तो पता चल गया कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव 20। तो हमने एक ऐसी नंबर लाइन ड्रा करनी है जिस पर सिर्फ हमने पॉजिटिव के नंबर लेने हैं, और कम से कम हमने 20 तक नंबर लाजमी लेने हैं। एक दो ऊपर भी ले लें तो कोई हर्ज नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ, तो हमने 4 स्टेप का 5 टाइम जंप करना है। ओके, तो ये 4 है, ये 5 है, हमने 4 स्टेप का 5 टाइम जंप करना है। तो 4 स्टेप का हम 5 टाइम जंप कैसे करेंगे कि पहले हम इन स्टेप को काउंट करेंगे यहां से यहां तक 1 2 3 4। तो ये 4 स्टेप का 1 जंप हमारे पास हो गया। ठीक है, इधर से हमने जंप शुरू किया तो यहां तक, तो ये 4 स्टेप का हमारे पास पहला जंप हो गया। अब हमने सेकंड जंप करना है। ओके, तो यहाँ 1 2 3 4, तो ये 4 स्टेप को हमारे पास दूसरा जंप हो गया। इसी तरह 1 2 3 4, यहां तक हमारे पास 4 स्टेप का तीसरा जंप हो गया। ओके, तो ये भी 4 स्टेप का दूसरा जंप, और ये 4 स्टेप का तीसरा जंप। इसी तरह अब हमने चौथा जंप करना है, 1 2 3 4, तो यहाँ तक 4 स्टेप को हमारे पास चौथा जंप हो गया। इसी तरह अब हमने पांचवा जंप ही करना है, 1 2 3 4, तो यहाँ तक हमारे पास पांचवा जंप हो गया 4 स्टेप का। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या आ रहा है, 20 आ रहा है ना, तो यही हमारा आंसर है। ओके, तो इस चीज को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि हमने +4 और +5 का जो प्रोडक्ट है वो नंबर लाइन पर हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है -3 एंड +8। तो चलिए पहले हम इनको वैसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये माइनस का 3 है, और इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, +8 के साथ। तो 3 8 टाइम 24, और माइनस प्लस माइनस होता है। ओके, तो ये माइनस का 24 आ रहा है। अब हमने एक यहाँ पर ऐसी नंबर लाइन ड्रा करनी है जिस पर कम से कम -24 तक हमारे पास इंटीजर होने चाहिए। ओके, तो हमारा जो आंसर आना है वो सिर्फ नेगेटिव इंटीजर में ही आना है। ओके, तो इसलिए हम सिर्फ नेगेटिव इंटीजर वाले नंबर लिखेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये है 3 और ये है 8, तो 3 स्टेप का हमने 8 टाइम जंप करना है। ओके, तो नेगेटिव की तरफ करना है क्योंकि हमारा जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है। तो चलिए, तो 3 स्टेप का हमने कितने टाइम जंप करना है, 8 टाइम। तो यहाँ तक 1 2 3, तो ये 3 स्टेप का पहला जंप हो गया। ओके, तो यहाँ से हमने पहला जंप किया यहाँ तक। अब हमने सेकंड जंप करना है। ठीक है, तो 1 2 3, तो ये हमारे पास यहाँ तक सेकंड जंप हो गया। इसी तरह 3 स्टेप का हमने अब तीसरा जंप करना है, यहाँ तक 1 2 3, तो ये 3 स्टेप को हमारे पास तीसरा जंप हो गया, 1 2 3, तो यहाँ तक हमारे पास चौथा जंप हो गया। ओके, तो कितने जंप हो गए, 1 2 3 4 जंप। ओके, तो हमने कितने करने हैं, 8।
यहाँ तक 1 2 3, तो ये हमारे पास पांचवा जंप हो गया 3 स्टेप का। ओके, तो 1 2 3, तो ये हमारे पास छठा जंप हो गया 3 स्टेप का। ओके, इसी तरह 1 2 3, तो ये हमारे पास सातवां जंप हो गया। इसी तरह 1 2 3, तो ये हमारे पास आठवां जंप हो गया। तो जब आठवां जंप हमने किया तो हमारे पास इधर क्या आ रहा है -24, तो ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है 0 एंड -6। तो पहले हम इनको सोल्व कर लेते हैं। तो 0 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -6 के साथ। तो 0 को किसी भी वैल्यू के साथ, चाहे वो प्लस की वैल्यू या नेगेटिव की वैल्यू है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें 0 को किसी वैल्यू के भी साथ, तो 0 ही आएगा। ओके, तो 0 का मतलब है कि हमने 0 स्टेप मूव होना है। तो 0 स्टेप हम मूव हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर 1 कोई होता तो चलो हम 1 स्टेप आगे आ जाते, लेकिन 0 स्टेप तो कोई स्टेप होते ही नहीं है। लिहाजा यहाँ पर ये जो 0 है यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है 11 एंड -2। तो इनको पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इनका आंसर हम निकाल लेते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। तो ये प्लस का 11 है और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -2 के साथ। तो 11 2 टाइम 22। ओके, और प्लस माइनस माइनस का साइन लगेगा साथ में। अब हमने एक ऐसी नंबर लाइन ड्रा करनी है जिस पर हमने सिर्फ नेगेटिव के नंबर ही शो करने हैं। ओके, क्योंकि हमारा आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो कम से कम हमने -22 तक नंबर लाजमी लिखने हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, चलो मजीद उसको सोल्व करते हैं। तो इस चीज को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास पहले क्या है 11, तो हमने 11 स्टेप का जंप कितने टाइम करना है, 2 टाइम। तो चलिए यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ तक हमारे पास 11 स्टेप का पहला जंप हो गया। ओके, अब यहाँ से हमने फिर सेकंड जंप भी करना है 11 स्टेप का। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ तक हमारे पास सेकंड जंप बन रहा है 11 स्टेप का। ओके, तो बस हमने 2 जंप ही करने थे क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है -22, तो लिहाजा हमने +11 एंड -2 का जो प्रोडक्ट है वो हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 है +5 एंड -5। तो चलिए इनको पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये प्लस का 5 इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -5 के साथ। तो 5 5 टाइम 25। ओके, और साइन साथ में कौन सा लगेगा, प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, तो माइनस का साइन साथ में लगेगा, तो ये -25। तो अब हमने एक ऐसी नंबर लाइन ड्रा करनी है जिसमें नेगेटिव के सिर्फ नंबर लिखने हैं, और कहां तक लिखने हैं, -25 तक। ओके, तो कम से कम -25 तक आपने लिखने हैं। तो अब हमने क्या करना है कि 5 स्टेप का हमने जंप कितने टाइम करना है, 5 टाइम करना है। ओके, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक 5 का हमारे पास 5 स्टेप का पहला जंप हो गया। यहाँ तक 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक हमारे पास 5 स्टेप का दूसरा जंप हो गया। ओके, तो ये भी 5 स्टेप का जंप है और ये भी 5 स्टेप का जंप है। ओके, इसी तरह 5 स्टेप का जंप हमने तीसरा भी करना है। तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 स्टेप का हमारे पास तीसरा जंप हो गया। इसी तरह अब हमने चौथा भी करना है 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक हमारे पास चौथा जंप हो गया 5 स्टेप का। इसी तरह अब हमने आखिरी जंप करना है जो कि 5वां जंप है। 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक हमारे पास 5वां जंप हो गया 5 स्टेप का। ओके, तो 5 टाइम जंप करने के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, -25। ओके, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमने नंबर लाइन पर फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 6 है -10 एंड -3। तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी हमने नंबर लाइन पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो -10 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 के साथ। तो चलिए, तो 10 3 टाइम 30, माइनस माइनस प्लस होता है। ओके, तो ये पॉजिटिव का 30 आ गया। अब हमने ऐसी नंबर लाइन ड्रा करनी है जिस पर सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव में ही नंबर हो, क्योंकि हमारा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। तो लिहाजा कम से कम 30 तक हमने नंबर लाजमी लिखना है पॉजिटिव में। तो अब चलिए, तो 10 स्टेप का हमने जंप कितने टाइम करना है, 3 टाइम। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ तक हमारे पास 10 स्टेप बन रहे हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट जंप हो गया 10 स्टेप का। ओके, इसी तरह हमने अब सेकंड जंप भी करना है। तो यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ तक हमारे पास दूसरा जंप बन रहा है 10 स्टेप का। ओके, अभी हमने तीसरा भी करना है जो कि लास्ट जंप है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ तक हमारे पास तीसरा जंप हो गया।
तो बस हमने 3 जंप ही करने थे क्योंकि यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 30 आ रहा है ना, तो ये हमारे पास पॉजिटिव का 30 है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमने नंबर लाइन पर फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 7 है +9 एंड 0। तो इनको भी पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो +9 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 के साथ। तो 9 0 टाइम्स 0 ही होता है। ओके, तो 0 को आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है आंसर में। तो लिहाजा नंबर लाइन पर हमने जो आंसर रिप्रेजेंट करना है तो वो 0 की हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, क्योंकि 0 तो कोई स्टेप नहीं है ना। तो अब हम आगे है हमारे पास पार्ट 8 2 एंड -7। तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी हमने नंबर लाइन पर फाइंड करना है। तो 2 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये पॉजिटिव का 2 है। ओके, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है -7 के साथ। तो 2 7 टाइम 14, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, तो ये माइनस का 14 आ गया। अब हमने एक ऐसी नंबर लाइन ड्रा करनी है जिस पर हमने सिर्फ नेगेटिव के नंबर लिखने हैं। तो नेगेटिव नंबर हमने कहाँ तक लिखने हैं, कम से कम -14 तक लाजमी लिखने हैं। तो चलिए अब हमने क्या करना है कि 2 स्टेप का हमने जंप करना है, कितने टाइम, 7 टाइम। तो यहाँ तक 1 2, तो यहाँ तक 2 स्टेप को हमारे पास 1 जंप हो गया। ओके, इसी तरह यहाँ तक हमारे पास दूसरा जंप हो गया 2 स्टेप का। इसी तरह यहाँ तक हमारे पास तीसरा जंप हो गया 2 स्टेप का। तो यहाँ तक हमारे पास 2 स्टेप का चौथा जंप। ओके, तो यहाँ तक हमारे पास 2 स्टेप का 5वां जंप। तो यहाँ तक हमारे पास 6ठा जंप और यहाँ तक हमारे पास 2 स्टेप का 7वां जंप। ओके, तो ये भी 2 स्टेप, ये भी 2 स्टेप, ये भी 2 स्टेप। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जंप हमने कर लिए है। तो 7 जंप करने के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, -14। तो इधर भी -14 आया था ना। तो इस तरह हमने इन दोनों का प्रोडक्ट नंबर लाइन पर फाइंड कर लिया। तो इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है सोल्व। तो इनको हमने सोल्व करना है। तो दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, इट मींस हमने इन इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम नंबर लाइन का यूज नहीं करेंगे, हम वैसे ही इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है +38 मल्टीप्लाई -23। तो इन दोनों नंबर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 38 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 23 के साथ। ओके, तो 3 8 टाइम 24, तो 4 यहाँ पर और 2 कैरी। 3 3 टाइम 9 और 2 ऐड किया तो 11। 2 8 टाइम 16, तो 6 यहाँ पर और 1 कैरी। 2 3 टाइम 6 और 1 ऐड किया तो 7। तो इनको ऐड करेंगे 4 6 और 1 7, 7 और 1 8, तो ये आ रहा है 874। तो 38 को हमने मल्टीप्लाई किया 23 के साथ, तो क्या आया 874। अब हम साइन देखेंगे कि कौन सा इनके साथ लगेगा। तो प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, तो ये आ गया -874। तो इन दोनों इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, -874। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है +24 मल्टीप्लाई +15। तो आपने क्या करना है कि पहले 24 को मल्टीप्लाई कर देना है 15 के साथ। तो आप इसके लिए कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। ओके, तो 24 को आप मल्टीप्लाई करें 15 के साथ, तो ये आता है 360। अब प्लस 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 होता है। ओके, तो इसके साथ जो साइन लगेगा वो प्लस वाला लगेगा, तो ये आ गया +360। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है -15 मल्टीप्लाई -19। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 19 के साथ। अगर आप 15 को मल्टीप्लाई करें 19 के साथ, तो ये आता है 285। तो माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ रहा है, +285। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है +23 मल्टीप्लाई -41। तो सबसे पहले हम 23 को मल्टीप्लाई कर देंगे 41 के साथ। तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो 23 को मल्टीप्लाई करें 41 के साथ, तो ये आता है 943। अब हमने साइन देखना है कि कौन सा इसके साथ लगेगा। तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया -943। तो ये हमारा आंसर होगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 है +74 मल्टीप्लाई 0। तो किसी भी नंबर को आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 6 है जो कि लास्ट पार्ट है -89 मल्टीप्लाई -1। तो सबसे पहले हम 89 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ।
ये 89 ही आएगा। अब माइनस माइनस प्लस होता है, ओके, तो ये प्लस का 89 आ गया, तो यही हमारा आंसर होगा। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कोशंट। तो इन इंटीजर्स का हमने कोशंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोशंट क्या होता है। तो कोशंट जब आप एक वैल्यू को ना दूसरी वैल्यू पर जब डिवाइड करते हैं तो 5 2 टाइम 10, तो 10 से 10 माइनस किया तो 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आता है ना, इसे कोशंट कहते हैं। यानी कि हमने इन इंटीजर्स को डिवाइड करना है, ओके। तो दरमियान में डिवाइड का साइन भी है, तो इससे पता चल रहा है कि हमने इनको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए भी वही रूल है जो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते थे, यानी कि प्लस 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 होता है, ओके। तो माइनस माइनस ये भी प्लस होता है, ओके। प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। तो डिवाइड करने के लिए भी आपने इस रूल को याद रख लेना है। अब हम चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है 51 डिवाइडेड बाय प्लस 3। तो प्लस 51 को हमने डिवाइड करना है प्लस 3 पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 51 को हम डिवाइड कर देंगे 3 पर, और जब आंसर आएगा तो फिर बाद में हम साइन भी उसके साथ लगा लेंगे, ओके। तो 51 को आप डिवाइड करेंगे 3 पर। तो चलिए, तो 3 1 टाइम 3, 5 से 3 माइनस किया तो 2 रह गया, 1 को नीचे उतार लेंगे, तो 3 7 टाइम 21, रिमाइंडर रह गया 0, ओके। तो लिहाजा 51 को 3 पर डिवाइड करने से क्या आ रहा है हमारे पास 17। तो अब हम साइन की तरफ चलते हैं, प्लस प्लस प्लस, तो इसके साथ प्लस का साइन ही लगेगा। तो इस तरह प्लस 51 को हमने डिवाइड किया प्लस 3 पर, तो हमारे पास क्या आंसर आया, प्लस 17। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है 27 डिवाइडेड बाई माइनस 3। तो 27 को हमने डिवाइड करना है माइनस 3 पर। तो जब कोई साइन ना लगा हो तो वो पॉजिटिव का साइन होता है उधर, ओके। तो ये जो हमारे पास 27 है ये पॉजिटिव का 27 है। तो चलिए सबसे पहले हम 27 को डिवाइड कर देते हैं 3 पर, तो साइन हम बाद में लगा लेंगे, ओके। तो 3 9 टाइम 27, तो 27 से 27 माइनस के रिमाइंडर रह गया 0। अब हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 9। अब हम चलेंगे साइन की तरफ। तो यहाँ पर प्लस है और इधर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये -9 हमारे पास आंसर आ गया, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है -54 डिवाइडेड बाय प्लस 9। तो चलिए पहले हम 54 को डिवाइड कर देते हैं 9 पर। 9 6 टाइम 54, 54 से 54 माइनस करें तो 0 रह गया, ओके। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 6। अब माइनस प्लस माइनस होता है, ओके। तो ये माइनस का 6 आ गया, यानी कि -54 को हमने डिवाइड किया प्लस 9 पर, तो हमारे पास क्या आंसर आया, -6। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 6 है, सॉरी पार्ट 4 है -78 डिवाइडेड बाय -13। तो सबसे पहले हम 78 को डिवाइड कर देंगे 13 पर। तो 13 को अगर आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करें ना तो ये आ जाता है 78। 78 से 78 माइनस करें तो रिमाइंडर रह गया 0। तो लिहाजा हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 6। अब हम साइन की तरफ चलते हैं, तो माइनस माइनस प्लस होता है, ओके। तो इसके साथ जो साइन लगेगा वो किसका लगेगा, प्लस का। तो +6 हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 है 108 डिवाइडेड बाय -1। तो 108 को हम पहले डिवाइड करते हैं 1 पर, तो ये 108 ही आएगा, ओके। अब प्लस माइनस माइनस, तो यही हमारा आंसर होगा, -108। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 6 है +156 डिवाइडेड बाय 0। तो +106 को हमने डिवाइड करना है 0 पर। तो जब भी आप किसी वैल्यू को 0 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 ही आएगा, ओके। तो या यहाँ पर आप 0 लिख लें, तो आप एक और आंसर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड का मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम इस वैल्यू को 0 पर डिवाइड कर सकें। तो या आप 0 लिख लें या ये वाला लिख लें अनडिफाइंड, तो ये दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 7 है 0 डिवाइडेड बाय +89। तो अब हमने 0 को डिवाइड करना है +89 पर। तो जब भी आप 0 को किसी वैल्यू पर डिवाइड करेंगे तो आंसर में हमारे पास 0 ही आएगा, ओके। तो इसका आंसर भी हमारे पास 0 ही है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 8 है जो कि लास्ट पार्ट है
-228 डिवाइडेड बाय +1। तो -228 को हमने डिवाइड करना है 1 पर। तो सबसे पहले हम 228 को डिवाइड करेंगे 1 पर, तो साइन हम बाद में लगा लेंगे। ओके, तो 1 को आप 228 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 228। तो 228 से माइनस किया 228, तो रिमाइंडर रह गया 0। तुम्हारे पास क्या आंसर आ रहा है? 228। अब हम चलते हैं साइन की तरफ, माइनस प्लस माइनस होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट इंटीजर। तो ये हमें कुछ खाली जगह दी गई है, तो मुनासिब इंटीजर के साथ हमने इनको फिल करना है। ओके, तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है डैश मल्टीप्लाई +7 इज इक्वल टू -56। अब 7 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 56 आ जाए। अगर आप 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 के साथ, यानी 8 7 टाइम 56, मगर ये जो 56 है ये तो माइनस वाला है, तो अब हम इसके साथ क्या लगाएं कि हमारे पास यहाँ पर आंसर माइनस में आए। तो अगर हम 8 के साथ माइनस लगाते हैं तो माइनस प्लस माइनस होता है। ओके, तो 8 7 टाइम 56 और माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा -8। नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ जाते हैं, -3 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 30। तो ये जो 30 है ये पॉजिटिव का 30 है। ओके, अब हम 3 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 30 आ जाए। अगर हम 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 30 आ जाता है। ओके, लेकिन ये तो प्लस का 30 है, तो इसको हम प्लस का 30 कैसे बनाएंगे कि माइनस के साथ या हम माइनस ही लगाएंगे। ओके, तो ये माइनस माइनस प्लस, इसी तरह 3 10 टाइम 30 माइनस माइनस प्लस। ओके, तो ये पॉजिटिव का 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? -10। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है, -21 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -3। अब 21 को हम किस नंबर पर डिवाइड करें कि हमारे पास 3 आ जाए। तो 21 को अगर आप 7 पर डिवाइड करते हैं ना तो आपके पास 3 आ जाता है। ओके, यानी 7 3 टाइम 21। अब यहाँ पर चूंकि माइनस है तो अब हम इसको माइनस कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर माइनस है तो इधर भी हमारे पास प्लस आएगा, तो ये जाके माइनस का बन जाएगा। ओके, यानी माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर आना है वो है +7। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है, डैश डिवाइडेड बाय +12 इज इक्वल टू 60। तो अब हम कौन से नंबर को 12 पर डिवाइड करें कि हमारे पास आंसर में 60 आ जाए। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास 12 जो इधर डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको 12 को हम 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जो यहाँ पर हमने लिखना है। तो चलिए 12 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 के साथ। तो 0 2 टाइम 0 0 1 टाइम 0, 6 2 टाइम 12, तो 2 इधर और 1 कैरी, 6 1 टाइम 6 और 1 ऐड किया तो 7, 0 2 7, तो ये आ रहा है 720। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 720। तो इसके साथ साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव का साइन आएगा, क्योंकि प्लस 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 होता है। ओके, तो ये भी पॉजिटिव का 60 है, तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है +720। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 है, +121 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 0। तो +121 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 0 आ जाए। तो किसी भी नंबर को अगर आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में 0 ही आता है। ओके, तो 0 एक ऐसे इंटीजर होता है जिसके साथ ना पॉजिटिव का साइन होता है और ना ही नेगेटिव का। ओके, तो इसके साथ हम कोई साइन नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 6 है, -212 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -212। तो 212 को हम किस पर डिवाइड करें कि हमारे पास 212 आ जाए। तो 212 को अगर हम डिवाइड करते हैं 1 पर तो हमारे पास 212 आ जाता है, लेकिन यहाँ तो -212 है, जिसको हम माइनस में कैसे बनाएंगे कि माइनस प्लस माइनस होता है। ओके, तो ये जो हमारे पास 1 आएगा ये प्लस का 1 आएगा। इसी तरह 212 को आप डिवाइड करें 1 पर तो 212 आ गया, अब माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? +1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, वेरीफाई द फॉलोइंग। तो इनको हमने वेरीफाई करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा और इसको हम जो सोल्व करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा, दोनों का आंसर इक्वल होना चाहिए। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है 5 + 8 इज इक्वल टू 8 + 5। तो चलिए इनको वेरीफाई करते हैं। तो पहले हम इस साइड को हम सोल्व करेंगे, तो 5 + 8, तो ये कितना होता है? 5 में 8 ऐड करें तो 13,
अब इस तरफ आ जाएं, 8 में 5 ऐड करें तो ये भी 13 ही आएगा। यानी कि यहाँ पर भी वही नंबर है जो इधर लिखी हुई है ना, तो यहाँ पर भी वही नंबर है जो यहाँ पर है, लेकिन सिर्फ इनको आगे पीछे किया गया है। तो यहाँ पर भी 13 आ रहा है और इधर भी 13 आ रहा है, तो लिहाजा हमारे पास प्रूफ हो गया, हमने वेरीफाई कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। यानी कि जो हमारा इस साइड पे जवाब आ रहा है वो इधर भी आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है, 29 प्लस 13 इज इक्वल टू 13 प्लस 29। तो चलिए पहले हम इस साइड को सोल्व करते हैं। तो 29 प्लस 13 इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो ये बन जाता है 42। इधर भी 13 में आप ऐड करें 29 तो यहाँ पर भी हमारे पास 42 ही आएगा। तो लिहाजा हमने वेरीफाई कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है जो कि लास्ट पार्ट है। 231 प्लस 145 इज इक्वल टू 145 प्लस 231। तो चलिए पहले हम इस साइड को आपस में ऐड करते हैं। तो 231 में आप ऐड करें 145, तो इनको आप ऊपर नीचे लिख के आप ऐड कर सकते हैं, तो ये आपके पास आएगा 376। ओके, इन दोनों को ऐड करने से क्या आएगा 376। अब यहाँ पर भी अगर आप 145 में ऐड करें 231 तो यहाँ पर भी हमारे पास 376 ही आएगा। तो लिहाजा हमने वेरीफाई कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई क्यूम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन फॉर द फॉलोइंग होल नंबर्स। तो क्यूम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को मद्देनजर रखते हुए हमने इन होल नंबर्स को वेरीफाई करना है। तो क्यूम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक कोई भी आप दो नंबर ऐड करते वक्त उनकी तरतीब आप आगे पीछे कर दें तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर भी हम ये जो हमें इंटीजर हमें दिए गए हैं इनको हम पहले इसी तरतीब के साथ ऐड करेंगे, फिर हम इनकी तरतीब को चेंज करके ऐड करेंगे। तो देखेंगे कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी जो दोनों तरफ हमारा आंसर है वो क्या एक दूसरे के इक्वल है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है 29 एंड 39। तो चलिए पहले हम इनको इसी तरतीब के साथ ऐड करते हैं। अब इनकी तरतीब हम आगे पीछे कर देते हैं। तो पहले हम 39 को लिख देते हैं और फिर हम 29 को ऐड कर देते हैं साथ में। ओके, अब हमने यहाँ पर वेरीफाई करना है कि यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो और जो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा क्या वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो चलिए पहले हम 29 को ऐड करते हैं 39 के साथ। तो आप ऊपर नीचे लिख के ऐड कर सकते हैं। तो 9 और 9 18, तो 8 यहाँ पर और 1 कैरी, 2 और 3 5 और 1 ऐड किया तो 6, तो यहाँ पर आ रहा है 68। इन दोनों को ऐड करने से क्या आ रहा है 68। अब यहाँ पर भी हमारे पास यही नंबर है लेकिन इनको आगे पीछे लिख दिया गया है। ओके, तो 39 में आप ऐड करें 29 तो हमारे पास 68 ही आएगा। ओके, तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन हमारे पास वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है 348 एंड 289। तो पहले हम इनको इसी तरतीब के साथ ऐड करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे 348 और इसमें हम ऐड कर देंगे 289। अब इसी तरह इनकी तरतीब को हम आगे पीछे करेंगे। तो पहले हम 289 लिखेंगे और बाद में हम 348 को लिख देंगे। ओके, अब दोनों तरफ जो हमारा आंसर आना चाहिए वो एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो आप 348 में ऐड करें 289 तो आप इनको ऊपर नीचे लिख के ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास आएगा 637। इसी तरह आप इन दोनों को भी ऊपर नीचे लिख के ऐड करें तो आपके पास यही आएगा 637। तो लिहाजा वेरीफाई हो गया कि हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है 828 एंड 215। तो चलिए पहले हम इनको इसी तरतीब के साथ ऐड करते हैं जिस तरह ये लिखी हुई हैं। 828 215 हम ऐड कर देंगे इन दोनों को। ओके, इसी तरह फिर भी हम इनको ऐड करेंगे लेकिन इनको आगे पीछे लिख के। ओके, तो पहले हम 215 को लिखेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, इसको हम दूसरे नंबर पर लिखेंगे। ओके, 828। अब अगर इन दोनों को आप ऊपर नीचे लिख के ऐड करते हैं तो ये आपके पास आएगा 1023 और इनको भी आप ऊपर नीचे लिख के ऐड करें तो ये भी आपके पास आएगा 1023। तो लिहाजा प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड
इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इसे क्यूम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। ओके, तो उस लॉ को हमने वेरीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है 3335 एंड 411। तो चलिए इसी तरतीब के साथ हम इनको ऐड करते हैं। अब इनकी तरतीब आगे पीछे कर लेते हैं और हम इनको ऐड करते हैं। इसको हम सेकंड नंबर पे लिखेंगे। ओके, अब दोनों तरफ हमारा जो आंसर आएगा वो एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। तो आप अगर ऊपर नीचे लिख के इनको ऐड करते हैं तो ये आपके पास आएगा 3746। इसी तरह इसको भी आप ऊपर नीचे लिख के ऐड करें तो आपके पास यही आंसर आएगा जो इधर आया है 3746। तो लिहाजा हमने वेरीफाई कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है वेरीफाई। तो इनको हमने वेरीफाई करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है -5 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई 8। तो सबसे पहले हम इस साइड को सोल्व करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड होती है। तो हमने क्या करना है कि ये जो पहले ग्रुप में हमारे पास जो नंबर है इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो इनका आंसर आएगा उसको हम -5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, यानी पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो -5 को हम ऐसा कैसे लिखेंगे, अब 7 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ तो 7 8 टाइम 56। अब साइन की तरफ चलते हैं तो माइनस प्लस माइनस होता है। ओके, तो जिसके साथ कोई साइन ना लगा हो तो वो प्लस का होता है। ओके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है -56। अब मजीद इसको हम सोल्व करते हैं तो अब हम -5 को मल्टीप्लाई करेंगे -56 के साथ। ओके, तो चलिए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 6 टाइम 30, तो 0 यहाँ पर और 3 कैरी, 5 5 टाइम 25 और 3 ऐड किया तो 28। और साइन साथ में क्या लगेगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आप लिखें या ना लिखें तो कोई हरज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सोल्व करने से हमारे पास क्या आ रहा है 280। अब हम इसको सोल्व करेंगे इस साइड को। ठीक है, तो -5 है तो -7, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में लिखी हुई है। तो 5 7 टाइम 35। ओके, और माइनस माइनस प्लस, अब आगे मल्टीप्लाई 8। अब हमने क्या करना है कि 35 को हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 8 5 टाइम 40, तो 40 का 0 इधर और 4 कैरी, 8 3 टाइम 24 और 4 ऐड किया तो 28। तो प्लस 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 होता है। ओके, तो प्लस आप साथ में लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। तो यहाँ पर भी हमारे साथ क्या आ रहा है 280 और इधर भी हमारे पास क्या आ रहा है 280। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है -9 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -7 इज इक्वल टू -9 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -7। तो चलिए पहले इस साइड को हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में हमारे पास पहले इस ग्रुप में जो हमारे पास नंबर है इनको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो -9 को हम ऐसा कैसे लिखेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ तो 10 7 टाइम 70, माइनस माइनस प्लस होता है। ओके, मजीद इसको आगे सोल्व करते हैं। अब हमने क्या करना है कि 9 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 70 के साथ क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है ना। तो 9 0 टाइम 0, 9 7 टाइम 63, माइनस प्लस माइनस का साइन लगेगा। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है 630। तो अब हम इस साइड को सोल्व करते हैं। तो पहले ये जो ग्रुप में यानी ये जो ब्रैकेट में हमें नंबर दिए गए हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि -9 मल्टीप्लाई -10 है। ओके, तो 10 टाइम 90 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो इसके साथ प्लस का साइन लग जाएगा। ओके, आगे मल्टीप्लाई -7। अब चलिए 90 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 के साथ। तो 7 0 टाइम 0, 7 9 टाइम 63 और साइन साथ में क्या लगेगा प्लस माइनस माइनस। अब देखिए दोनों साइडों में हमारे पास क्या आ रहा है -630 -630। तो लिहाजा हमने वेरीफाई कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये कंप्लीट हो चुका है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेरीफाई करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? तो पहले जो हमने लॉ पढ़े थे उसमें या तो सिर्फ एडिशन होती थी या सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होती थी, लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है इसमें कोई एक चीज नहीं होती। तो देखिए यहाँ पर इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है, यानी इसमें एक से ज्यादा साइन यूज होते हैं। तो इसमें जो हमारे पास लॉ यूज हुआ है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है, यानी इनमें मल्टीप्लाई भी किया गया है और एक दूसरे को ऐड भी किया गया है। तो जो हमारे इस साइड पर नंबर हैं, इसी साइड पर भी हमारे पास वही नंबर हैं जो इधर लिखे गए हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक नंबर को रिपीट किया गया है। ओके, यानी यहाँ पर 7 एक दफा है, यहाँ पर 7 2 टाइम है, लेकिन हमारे पास जो इस साइड पे आंसर आना है इस साइड पे भी वही आंसर आना है। ओके, तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। तो बस आपने सिर्फ इतना करना है कि इस साइड को भी आपने सोल्व करना है और इस साइड को भी आपने सोल्व करना है, तो दोनों साइड पे जो आंसर आएगा वो इक्वल आना चाहिए बस। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई 9। तो सबसे पहले हम इस साइड को सोल्व करेंगे। तो 7 को हम ऐसा कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो पहले हम इसको आपस में ऐड करेंगे क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है। तो 8 और 9 17 होता है। ओके, तो जब हम इनको ऐड कर लेंगे तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। अब हमने क्या करना है कि 7 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 17 के साथ। तो 7 टाइम 49, तो 49 का 9 इधर और 4 कैरी। ओके, 7 1 टाइम 7 और 4 ऐड किया तो 11। ओके, तो आपने इसको ऊपर नीचे लिख के आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ओके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर 119। अब हम इस साइड को सोल्व करते हैं। तो पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई 8, यानी हमने 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 7 8 टाइम 56। अब ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। ओके, तो प्लस 7 9 टाइम 63। ओके, तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 56 प्लस 63, यानी इन दोनों को हमने ऐड करना है। ओके, तो 56 और 63 को आप ऊपर नीचे लिख के ऐड कर लें। तो ये देखिए 6 और 3 9, 5 और 6 11। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ रहा है, 119। तो इन दोनों को ऐड करने से क्या आ रहा है, 119, और इधर हमारे पास क्या आ रहा था, 119। तो दोनों साइड पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो लिहाजा हमने वेरीफाई कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेरीफाई कर लिया। ओके, तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, तो इसको हमने सिर्फ वेरीफाई करना था। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है 10 मल्टीप्लाई 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 30 माइनस 10 मल्टीप्लाई 20। तो चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। पहले हम इस साइड को सोल्व करेंगे। तो 10 को हम ऐसा कैसे लिखेंगे, तो पहले हम ये जो ब्रैकेट के अंदर है इनको पहले हम सोल्व कर लेते हैं। तो 30 माइनस 20 है। ओके, यानी कि 30 से हमने माइनस करना है 20, तो हमारे पास आ जाएगा 10। अब 10 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ तो ये 100 आ जाएगा। ओके, अब इस साइड को हम सोल्व करते हैं। तो 10 को मल्टीप्लाई करें 30 के साथ, तो आप इनको ऊपर नीचे लिख के मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 300। आगे माइनस 10 को मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ। ओके, स्पेस कम थी वो थोड़ा आपको नजर आ रहा होगा। ओके, तो 10 को मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ। तो 10 को मल्टीप्लाई करें 20 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा 200। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। ओके, अब मजीद इनको सोल्व करते हैं। तो 300 से हमने माइनस करना है 200, तो ये आपके पास बच जाएगा 100। तो इधर भी हमारे पास 100 आ रहा है और इधर भी 100 आ रहा है। तो लिहाजा हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेरीफाई कर लिया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही यूज हुआ है क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। और कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें यूज हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इसको हमने वेरीफाई कर लिया। ओके, तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 194, वन ऑफ देम इज -28, फाइंड द अदर इंटीजर। तो दो इंटीजर्स का हमें सम दिया गया है। तो सम कितना है, 194। तो जिन दो इंटीजर्स का हमें सम दिया गया है ना,
तो उनमें से एक इंटीजर हमें दिया गया है जबकि दूसरे को हमने फाइंड करना है। तो याद रख लें कि जब भी हमें सम दिया गया हो ना और साथ में दूसरा नंबर हमने फाइंड करना हो तो इसके लिए हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, यानी एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हमें दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए 194 से हम माइनस कर देंगे -28 को। तो चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन डाटा लिखेंगे सम ऑफ टू इंटीजर्स। तो टू इंटीजर्स का सम कितना है 194। आगे हम लिखेंगे फर्स्ट इंटीजर। तो फर्स्ट इंटीजर क्या है -28, जबकि सेकंड को हमने फाइंड करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे सेकंड इंटीजर। तो सेकंड इंटीजर को हम कैसे फाइंड करेंगे कि हम 194 से माइनस कर देंगे -28 को। ओके, तो चलिए 194 से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे -28 को। तो -28 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि ये माइनस इससे मिक्स ना हो जाए। ओके, तो ये आसानी के लिए हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास सेकंड नंबर आ जाएगा। ओके, तो ये 194 को हम ऐसा कैसे लिखेंगे, माइनस और माइनस प्लस होता है तो प्लस का 28 आ जाएगा। अब चूंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ओके, जब एक जैसे साइन आ रहे हो तो उनको हम ऐड करते हैं। तो हम 194 में ऐड कर देंगे 28 को। तो चलिए यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। तो 8 और 4 12, तो 2 इधर और 1 कैरी, 9 और 1 10 और 2 ऐड किए तो 12, तो 12 को 2 इधर और 1 कैरी, 1 और 1 2, तो ये आ रहा है 222। ओके, तुम्हारे पास जो सेकंड इंटीजर है वो ये वाला है, तो ये हमारा आंसर होगा। वैसे अगर आप इस आंसर को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वो कैसे कि हम इन दोनों इंटीजर को ऐड कर देंगे, क्यों हमारे पास एक इंटीजर ये है और एक ये है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या यही सम आता है या नहीं। तो चलिए, तो 222 में हम ऐड कर देते हैं -28 को। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो 222 को हम ऐसे ही लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 28 हो जाएगा। ओके, अब अगर आप 222 से माइनस करते हैं 28 तो ये आपके पास आ जाएगा 194। यानी हमने इन दोनों का सम फाइंड किया तो हमारे पास सम इनका क्या आ रहा है 194। तो यहां पर भी सम क्या था 194, तो लिहाजा हमने अपने आंसर को वेरीफाई भी कर लिया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। राबिया आस्क्ड हर मदर टू होल्ड हर सेविंग्स। तो राबिया ने अपनी माँ से कहा कि वो इसकी सेविंग्स को अपने पास रखे। एट द स्टार्ट ऑफ जुलाई हर सेविंग वाज ₹100। तो जुलाई के शुरू में उसकी जो सेविंग है वो 100 रुपीज हो गई। एट द एंड ऑफ जुलाई शी एडेड ₹250 मोर इन हर सेविंग्स। तो जुलाई के एंड पर उसने अपनी सेविंग्स में मजीद 250 रुपीज का इजाफा किया। इन द मंथ ऑफ अगस्त शी ब्रोड ₹185 टू स्पेंड। तो अगस्त के महीने में उसने अपनी अखराजात के लिए 185 रुपीज उसमें से निकाल लिए। व्हाट इज द रिमेनिंग आर ओवेड अमाउंट। तो बाकी उसके पास कितनी रकम रह गई। तो चलिए इसे फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन डाटा लिखेंगे राबिया सेविंग एट द स्टार्ट ऑफ जुलाई। तो जुलाई के शुरू में राबिया की सेविंग कितनी थी ₹100। अब आगे हम लिखेंगे एट द एंड ऑफ जुलाई शी एड मोर। तो जुलाई के एंड पर उसने अपनी सेविंग्स में मजीद कितने रुपीस का इजाफा किया 250 का। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे टोटल सेविंग्स। तो जो उसकी टोटल सेविंग है वो हम कैसे फाइंड करेंगे कि हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 100 को और 250 को। तो हमारे पास जो टोटल सेविंग उसके पास है वो यहाँ पर फाइंड हो जाएगी। तो
तो 100 में ऐड करें 250 तो ये हो जाएगा हमारे पास ₹350। तो उसके पास जो टोटल सेविंग है वो है ₹350। तो आगे हम लिखेंगे इन अगस्त हाउ मच शी ब्रोड। तो उसने अगस्त के महीने में अपनी अखराजात के लिए जितनी रकम निकाली तो वो कितनी थी? ₹185। ओके, तो हमने फाइंड क्या करना था? रिमेनिंग अमाउंट या रिमेनिंग सेविंग, यानी टोटल उसके पास इतनी सेविंग थी ना 350। तो इसमें से उसने स्पेंड करने के लिए, खर्च करने के लिए ₹185 को निकाल लिया। तो अब हमारे पास बाकी कितनी रकम रह जाएगी? तो इसके लिए हम टोटल रकम में से जो उसके पास टोटल अमाउंट है, टोटल जो सेविंग है, उसमें से 185 को हम माइनस कर देंगे जो उसने स्पेंड करने के लिए निकाली थी। तो हमारे पास रिमेनिंग जो सेविंग है वो आ जाएगी। ओके, तो 350 से माइनस करें 185, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो 0 से 5 माइनस नहीं हो सकता, इधर से कैरी देंगे। 10 से 5 माइनस करें तो 5 रह गया, यहाँ पर 4 बच गया तो इधर से कैरी देंगे, 14 हो गया। तो 8 से 14, 14 से 8 माइनस करें तो 6 रह गया। ओके, तो यहाँ पर 2 बच गया तो 2 से 1 माइनस करें तो 1 बच गया। तो ये हमारे पास बच रहे हैं ₹165, यहाँ पर हम लिखेंगे साथ में। ओके, तो उसके पास जो रिमेनिंग सेविंग है वो है ₹165। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ऑन संडे मॉर्निंग द टेम्परेचर ऑफ फैसलाबाद सिटी वाज 45 डिग्री सेंटीग्रेड। संडे की सुबह को फैसलाबाद का टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड था। इट ड्रॉप्ड 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर ड्यू टू वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन की वजह से हर 1 घंटे के बाद 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है। What was the total change in temperature after 5 hours? तो 5 घंटों के बाद टेम्परेचर में टोटल चेंजिंग कितनी आएगी, यानी 5 घंटों के बाद जो मौजूदा टेम्परेचर होगा वो कितना होगा। तो चलिए इसे भी सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। ऑन संडे मॉर्निंग टेम्परेचर, तो संडे की मॉर्निंग को फैसलाबाद का टेम्परेचर कितना था? 45 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर हम लिखेंगे 45 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे हम लिखेंगे हाउ मच टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 1 आवर। यानी कि हर 1 घंटे के बाद टेम्परेचर कितना कम होता रहता है? 3 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, यानी ये। अब आगे हम लिखेंगे हाउ मच टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 5 आवर। यानी कि अगर हर 1 घंटे के बाद 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है तो 5 घंटों के बाद टेम्परेचर कितना कम होगा। तो इसके लिए हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। ओके, तो 5 घंटों के बाद जितना टेम्परेचर कम होगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो 5 घंटों के बाद 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होगा। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट वाज द टोटल चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 5 आवर्स। यानी कि 5 घंटों के बाद जो टेम्परेचर में टोटल चेंजिंग आई है वो कितनी है। यानी कि अब हमने मौजूदा टेम्परेचर बताना है। तो पहले कितना था टेम्परेचर? 45 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 5 घंटों के बाद कितना टेम्परेचर कम हुआ? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर हमारे पास मौजूदा टेम्परेचर क्या होगा? तो यहां पर हम लिखेंगे टोटल चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 5 आवर्स। यानी कि 5 घंटों के बाद टेम्परेचर में कितनी चेंजिंग आई है। यानी कि अब हमने मौजूदा टेम्परेचर बताना है। तो हमारे पास पहले कितना था? 45 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें से हम माइनस कर देंगे 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, जो कि 5 घंटों के बाद कम हुआ है।
तो 45 से आप माइनस करें 15 तो ये आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 5 घंटों के बाद टेम्परेचर में जो टोटल चेंजिंग आई है वो कितनी आई है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि मौजूदा जो टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यही हमारा आंसर है। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर एक्सरसाइज के दौरान कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज।